बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, पाकिस्तान का दो टोक मौकफ और शाह महमूद कुरैशी की दी गई धमकी काम कर गई। वजीर आजम इमरान खान की सफारती महाज पर कामयाबी। सऊदी अरब ने विजन 2030 के तहत पाकिस्तानियों को लाखों की तादाद में मजीद नौकरियां और स्कॉलरशिप्स देने का भी ऐलान कर दिया। दोस्तों, आखिर क्या हुआ है जिसकी वजह से सीख पा हुआ सऊदी अरब यकदम लेवल पर आ गया है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया में वही कौमें जीना जानती हैं जो सर उठाना जानती हैं। कुर्रे अर्ज पर फैले 57 इस्लामी ममालिक की आवाज में इतनी ताकत नहीं कि वो मशरकी तैमूर के ईसाइयों की तरह भारत के जबरी कब्जे में सिसकते हुए कश्मीर के मुसलमान भाइयों और बहनों की आजादी के लिए आवाज उठा सके। काश के ये 57 मुस्लिम ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में खड़े होकर इंडियन आर्मी की पैलेट गनों से जिंदगी भर के लिए नाबीना होने वाले 123 बच्चों और बच्चियों की तस्वीरें पकड़कर ये कहते हुए खड़े हो जाएं कि कोई भी रुकन मुल्क जो अपनी फौजी ताकत से नौजवान लड़कों और लड़कियों के चेहरों का निशाना लेकर उन पर पैलेट गनों का फायर करने का हुक्म देता है, उससे इस मुहज्जम फोरम पर बैठने का कोई हक नहीं। लेकिन बदकिस्मती कह लीजिए कि आज तक इन 57 ममालिक को मुसलमानों के हुकूक और मुफादात की बजाय हमेशा बातिल ताकतों के मुफाद के लिए इस्तेमाल किया गया है। देखा जाए तो ये ममालिक किसी तौर पर भी जस्दे वाहिद कहलाने का हक नहीं रखते। अगर किसी मुस्लिम मुल्क ने कश्मीरियों और गरीब मुस्लिम ममालिक पर जुल्म करने वाले भारत में अपनी अरबों डॉलर की सरमायाकारी की हुई है और वो अपने उन अरबों डॉलर्स को बचाने के लिए 80 लाख कश्मीरी मुसलमानों की चीखों और उनकी लुटी हुई इज्जतों की आहो बका सुनना गवारा नहीं करता, तो फिर पाकिस्तान को भी हक हासिल है कि वो मजलूम कश्मीरी भाइयों की मदद के लिए कोई दूसरा दरवाजा ढूंढे। ऐसा दरवाजा जो कश्मीरी माओ बहनों और बेटियों की इज्जतों का निगहबान बनकर सोचे और उनको देखकर कन्नी न कतराए और उनके शाना बशाना खड़ा रहे। वजीर आजम इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर में इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस की 8 लाख से ज्यादा क्लाशनकोफों और टैंकों के गोले के पहरे में महबूस 80 लाख मुसलमान भाइयों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और खास तौर पर आलम इस्लाम के आगे दामन फैलाकर फरियाद करते हुए कहा कि बहुत हो चुका, अब उन मजलूम कश्मीरियों को घरों से निकलने की आजादी देना होगी, उन पर जबरो कहर के कवानीन का खात्मा करना होगा और उनसे अब पूछना होगा कि वो किस तरह की जिंदगी चाहते हैं। ये 80 लाख कोई हिसाब का नंबर नहीं बल्कि जीते जागते सांस लेते इंसान हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और उसके वज़ा करदा कवानीन के तहत अपनी किस्मत का फैसला उसी तरह करना चाहते हैं जैसे मशरकी तैमूर के लोगों ने किया। दोस्तों, मशरकी तैमूर बनाने के लिए चंद माह और कश्मीरियों के लिए 73 सालों की जद्दोजहद भी किसी खाते में नहीं है क्या? क्या मशरकी तैमूर के लोग कश्मीरियों के मुकाबले में किसी मोतमर मिट्टी के बने हुए हैं? वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक सीधे साधे तरीके से इतना कहा कि हमारे भाई और दोस्त अगर 80 लाख कश्मीरियों को भारतीय फौज के जुल्म सितम से नहीं बचा सकते, भारत की आंखों में आंखें डालकर उन कश्मीरी माओ बहनों और बेटियों की आए रोज जबरी आबरू रेजी और उनके भाइयों और बेटों को टार्चर सेलों का ईंधन बनने से नहीं रोक सकते, अगर उन मजलूम और महबूस कश्मीरियों के मुकाबले में हमारे कुछ दोस्तों और मुस्लिम ममालिक को भारत ज्यादा अजीज है, तो फिर पाकिस्तान जिसने कश्मीरियों के लिए कट मरने की कसम खाई हुई है उसको कोई और दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। पाकिस्तान ने तो मजलूम कश्मीरियों के लिए सर धड़ की बाजी लगाई हुई है, लेकिन जब उन कश्मीरियों के मुकाबले में हमारा कोई भी दोस्त उन कश्मीरी भाइयों की बेटियों की इज्जतें लूटने वालों और उनके बच्चों को टार्चर सेलों का ईंधन बनाने वालों का साथ देगा तो दुख होगा, तकलीफ होगी और रोना भी आएगा। क्या ये हमसे रोने और शिकवा करने की ताकत भी छीनना चाहते हैं? पाकिस्तान के मतवम्मल ना होने, आलमी साहूकारों और अपने ब्रादर ममालिक में किसी का मकरूज होने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी इज्जतें और खुद मुख्तारी उनके हवाले कर दें। दुनिया में कौन सा मुल्क है जो अपने अखराजात और मंसूबों के लिए दूसरे किसी मुल्क या आलमी मालियाती इदारों का मोहताज नहीं होता? तो क्या ऐसे तमाम ममालिक हर वक्त उनके सामने गर्दनें झुकाए खड़े रहते हैं? किसी और से क्या शिकवा? ताकतवरों की मां पर उनके इशारों पर चंद दिनों से कुछ नाम निहायत तजियाकार और दानिश्वर हजरात मखसूस लोगों को साथ बिठाकर एक ही गर्दान गाए जा रहे हैं कि अरब ममालिक की नाराजगी के बाद अब पीटीआई की हुकूमत का इक्तदार में रहना मुश्किल हो जाएगा। इस हुकूमत को मसला कश्मीर पर इसका सख्त मौकफ और नई खारजा पॉलिसी नाको चने चबवा देगी और लग रहा है कि हुकूमत की यही नादानियां पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेंगी। दोस्तों, उन नाम निहाद दानिश्वरों की बातें सुनकर लग रहा था कि उनको शायद एजेंडा ही ये दिया गया है, इस कौम को खौफजदा करके इनका मोराल तबाह कर दो, इनके दिलों में भारत और कुछ खलीजी ममालिक की ताकत और दौलत का इस कदर खौफ पैदा कर दो कि इनकी मर्जी और मंशा के बगैर पाकिस्तान और इसके अवाम कुछ और सोचने की हिम्मत ही न करें।
पाकिस्तानी अवाम के जहनों को इस कदर सासीमा किया जा रहा है कि वो अपनी बागडोर अमेरिका के बाद उन ममालिक के हाथों में दिए रखें। पाकिस्तान का वजूद तो हो, लेकिन उनकी कॉलोनी की मानद ये उन ममालिक के मातहत हो और उनके कहने पर ही जिए, उनके कहने पर मरे। जिसे वो पसंद करें उसे अपना हुक्मरान बनाए और जिसे कहे उसे भगा दे। पाकिस्तान का दोस्त भी उनकी मर्जी का हो, यहाँ तक कि अगर कोई पाकिस्तान में घर बनाने लगे तो भी पहले उनसे इजाजत ले। मिडल ईस्ट की सियासत के एक माहिर रॉबर्ट स्टोन के मुताबिक लगता है कि ओआईसी की करता धरता ताकतों की तरफ से कश्मीर पर इजलास बुलाने के जवाब नफी में मिलने के बाद पाकिस्तान मसला कश्मीर पर इस्लामी ममालिक की मदद हासिल करने के लिए मलेशिया में होने वाली मुस्लिम सरबराह कॉन्फ्रेंस की तर्ज पर अलहदा से कोई इजलास तलब करके कश्मीरी भाइयों के लिए ताकतवर आवाज उठाने की तैयारी कर रहा है। एक खुददार कौम की तरह पाकिस्तान और इसके अवाम को फैसला करना होगा कि उन्हें अपनी सलामती अजीज है या दूसरों की गुलामी। दोस्तों, जुलाई में जब यकलख तेल की कीमत 25 रुपए बढ़ाई गई तो अवाम ने आसमान सर पर उठाया, इमरान खान को कोसना शुरू कर दिया। लेकिन किसी ने यह ना सोचा कि 3.2 बिलियन डॉलर का जो तेल एक बरादर मुल्क से चंद माह के लिए उधार मिल रहा था, उसे माह मई से बंद कर दिया गया था। इसलिए एक तरफ आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी, तो ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान कश्मीर पर आवाज उठाने के लिए ओआईसी का इजलास बुलाने की कोशिश कर रहा था तो डेफर्ड पेमेंट की सहूलत भी खत्म कर दी गई। काश के पाकिस्तानी अवाम और इसके हुक्मरान यकजुबान होकर ये कहते हुए इस पर अमल शुरू कर दें कि खुद ही न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। दोस्तों, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, इसके साथ बरादराना ताल्लुकात को मजबूत रखना हमारा फर्ज बनता है और अब तक ईरान ने कभी पाकिस्तान को मजबूर नहीं किया कि वो किसी दूसरे मुस्लिम मुल्क से ताल्लुकात ना रखे। इसी तरह किसी दूसरे मुल्क को यह हक कैसे दिया जा सकता है कि वो हमें हमारे हमसाया या बरादर मुस्लिम ममालिक से ताल्लुकात खत्म करने या अपनी मर्जी के मुताबिक उसवार करने का कहे। हम किस तरह सीपैक से भागने का सोच सकते हैं, क्योंकि जिस तरह आज से 3-4 दहाइयां कबल एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान की जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था, इसी तरह अब सीपैक मंसूबा पाकिस्तान की जिंदगी और मौत का मसला है। चाहे कितना बड़ा मुल्क हो, उसके पास जितनी भी दौलत हो और तेल हो, पाक चीन दोस्ती और गर्मजोश ताल्लुकात पर किसी किस्म का समझौता नहीं हो सकता। दोस्तों, अब आपको यहाँ पे ताजा तरीन सूरत हाल के बारे में बताता चलूं कि अब सऊदी अरब की तरफ से इशारे मिलना शुरू हो गए हैं कि वो शाह महमूद कुरैशी के बयान से पाकिस्तान से नाराज जरूर है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खराब करे। उनका कहना है कि खुशकिस्मती से सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात की जड़ें गैर मामूली तौर पर गहरी मजहबी और सियासी और अवाम की समाजी तमन्नाओं में है कि वो ऐसे नाखुशगवार वाकयात का सामना कर सकते हैं जैसा कि ये हालिया वाकया है। पाकिस्तान में तैनात सऊदी अरब के साबिक सफीर का कहना है कि दरअसल सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई ताल्लुकात इतने वसी और गहरे हैं कि उन्हें नुकसान पहुंचाने की हालिया साजिश इतनी ही तेजी से बेनतीजा साबित होगी जितनी तेजी से ये मंजर आम पर आई है। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी हैरानगी है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रियाज अहमद के रोज डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़ेह तौर पर कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीखी हैं, बहुत अहम हैं, हमेशा शानदार रहे हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। उन्होंने कहा उसके बाद कोई शक ही नहीं होना चाहिए, किसी को भी मुमलिकत सऊदी अरब की मुस्लिम दुनिया में मरकजियत के बारे में शुबा नहीं होना चाहिए। हमारे दिल सऊदी अरब की अवाम के साथ धड़कते हैं, चुनाचे हमारे एक दूसरे के साथ ताल्लुकात के बारे में सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं। उनका कहना था कि उसके बाद शाह महमूद कुरैशी की तल्ख तनकीद की अहमियत खत्म हो जाती है। दोस्तों, सऊदी अरब की जानिब से कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत तेल के अलावा अपनी मईशत में तनू ला रहा है, जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़हनी तख्लीक है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि लाखों की तादाद में मजीद पाकिस्तानी सऊदी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की तैयारी में शामिल होंगे और इस मौके से मुस्तफीद होने के लिए सऊदी हुकूमत पाकिस्तानी नौजवानों की तालीम और तरबियत के लिए स्कॉलरशिप्स में भी इजाफा कर सकती है। हमारे पाकिस्तान में तवीलुल मुद्दती सियासी और मुआशी स्टेक्स हैं और ये इत्मीनान बख्श बात है कि गुज़िश्ता 2 सालों में दोनों ममालिक के कारोबारी हजरात और ताजरों के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात बढ़े हैं। क्या ये हैरान कुन नहीं कि हालिया वबा के दिनों में भी जून में पाकिस्तान की सऊदी अरब को बरामदात में 34% इजाफा हुआ है। सऊदी अरब की जानिब से दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की तारीखी शराकत किसी भी नाकामी से बालातर है और ये मुस्तकबिल में फले फूलेगी, जैसा कि माजी में फलती फूलती रही है। रास्ते में उसको सबूताज करने की किसी भी कोशिश को शिकस्त देते हुए हमारे दोनों ममालिक की अवाम मोहब्बत और खुलूस से नाकाम बनाएंगे। दोस्तों, इससे पहले सऊदी अरब की जानिब से काफी गुस्सा दिखाया जा रहा था, लेकिन अब मौजूदा हालात में सऊदी अरब को पाकिस्तान की दिफाई एतबार से बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरे पर गर्मजोशी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी ताल्लुकात को किसी किस्म की ठेस न पहुंचाने का फैसला किया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान को अपनी 2 टोक खारजा पॉलिसी को आगे बढ़ाना होगा और बताना होगा कि जिंदा कौमें ऐसे जीती हैं। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।